अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मड केक। मड केक मैं पहले भी बना चुकी हूँ, मगर आज अवाम के पुरज़ोर इसरार पर, मतलब घर वालों के पुरज़ोर इसरार पर मैं बना रही हूँ दोबारा से मड केक। क्योंकि जब ये बनता है तो चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। मैंने दो मड केक्स बनाए थे, एक मुझे तोहफ़तन कहीं पहुँचाना था और एक मुझे घर में इस्तेमाल करना था। केक की फुल रेसिपी आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये जो है ना, बेकिंग पाउडर है, नमक है और बेकिंग सोडा है। अक्सर लोग कहते हैं बेकिंग सोडा अच्छा नहीं लगता, मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मगर वो केक्स जिनमें बेकिंग सोडा डालना ज़रूरी हो, तो आप ऐसा करें कि दही डालें। दही ना हो तो फिर आपने बटर मिल्क डालना है। बटर मिल्क भी नहीं है तो आपने सिंपल आप सिरका डाल दें। इसके बाद फिर आपको वो जो एक अजीब सी स्मेल होती है वो केक में नहीं आएगी। लीजिए, हमारा केक जो है ना वो अपने मराहिल तय कर रहा है। और ये बहुत ही आसान केक होता है। मैदा डाल दिया है छान कर, और अब चीनी उसमें डालेंगे। मैदे के साथ मैंने बेकिंग पाउडर और नमक भी डाल दिया था। अब चीनी डालने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर कोको पाउडर। आप देखते रहिए। इन तमाम ड्राई अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये जो है ना हमारा मैदा, ये भी लगे कि जैसे ब्राउन है। ये मेरा वही कप है जिसमें मैंने नापा था, तोला था कोका पाउडर को, इसलिए आपको ब्राउन लग रहा है। और इसमें गर्म पानी डाला है और डाल दिया है इसके अंदर कॉफ़ी। अब आते हैं दूसरे मरहले पर, दूसरे स्टेप पर। खुश्क अज़्ज़ा में डालेंगे तमाम वेट अपने जितनी भी हमारे पास चीज़ें रखी हुई हैं। अंडा है, दूध है, ऑयल है और ये गर्मा गर्म पानी है, कॉफ़ी मिला हुआ। कॉफ़ी आप जब इसमें डालते हैं तो इसका जायका, इसकी खुशबू इन्हेंस हो जाती है। बहुत अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और जब मिक्स हो जाएगा तो फिर हम डालेंगे केक टिन में। ये मैंने जो डाला है, मेरा जो ये केक बन रहा है 2 पोर्शंस में बन रहा है। आपने जब बनाना हो तो आप सिंगल पोर्शन कर सकते हैं। मैंने एक लिया था चौकोर सांचा और एक लिया है गोल सांचा। अगर आपका ऑर्डर वर्क है तो आप दोनों सांचों में बराबर से तकसीम करें इस बैटर को। मेरा तो ऐसा नहीं मामला था कोई भी, इसलिए मैंने अंदाजे से दोनों को भर लिया, जितना भी उसमें मुझे लगा मुनासिब सा। ठीक है जी। और अब आप आते हैं, इसको हम रखते हैं अवन में, देखते हैं कितनी देर में बनता है। वैसे प्रीहीट अवन में ये 30 से 35 मिनट में बन जाता है आराम से। और ये बन गया है। आइए हम इसको असेंबल करते हैं। उससे पहले मैं उसको निकालूंगी, डीमोल्ड करूंगी। और आप देखिए कितना ये अच्छा सॉफ्ट और ज़बरदस्त केक बना है। ये हमेशा आप जब भी बनाएंगे तो इस केक में ये खूबसूरती है कि इतना ज़बरदस्त बनता है कि आप बग़ैर आइसिंग किए हुए, बग़ैर इसकी कोई और फिनिश फॉर्म किए हुए, कोई क्रीम और ये वो करके भी आप खा सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है। अब हम इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे और उसके बाद फिर क्या करते हैं मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले जो ऊपर की अनइवन सी सतह होती है, ज़रा डूम सा जो बना हुआ होता है, यानी कि आप जो भी कहें, आप समझ तो गए होंगे। हमने उसको काटा और केक को बराबर कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारा चौकोर केक है इसके साथ भी करेंगे कि जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम बिल्कुल बराबर करेंगे काट के। ये केक कटर आपको किसी भी बेक हाउस से बहुत आसानी से मिल जाएगा। वहाँ जहाँ पे बेकिंग की चीज़ें होती हैं वहाँ से मिल जाता है। और इससे बहुत आसानी से आप इवनली केक काट सकते हैं, थिन भी कर सकते हैं। और अगर आपने मोटा रखना है तो मतलब बड़े स्लाइसेस रखने हो वो भी हो जाता है बहुत आसानी के साथ। अब हम बनाएंगे चॉकलेट गनाश, जिसके लिए मैंने 1 कप डार्क चॉकलेट ली है, आधा कप व्हिपिंग क्रीम और 1 कप नॉर्मल डेयरी क्रीम ली है। इसे हम गरम करेंगे, यानी कि डबल बॉयलर से भी कर सकते हैं, मगर मैंने ओवन में माइक्रोवेव में किया है गरम। उसके बाद इसे मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा ताकि हमारा केक भी ठंडा हो जाए और हमारी जो गनाश है वो भी ठंडी हो जाए। तो हम डाल दें इसके ऊपर। अच्छा, इसे लिक्विड रखने का एक बड़ा अच्छा फ़ायदा ये है कि हमें केक को एक्स्ट्रा सोक नहीं करना पड़ता। इसके जो अब चूँकि ये लिक्विड है इसलिए ये बहुत अच्छा केक एब्जॉर्ब भी कर लेता है और
ऊपर इसकी सतह पर भी के जो हमारी गनाश है वो लगी रहती है। बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग सॉफ्ट केक बनता है। सारी चॉकलेट गनाश दोनों पे बराबर से उंडेल देने के बाद इनको बहुत ज़बरदस्त मॉइस्चर और क्या कहना चाहिए क्रीमी बना देने के बाद जो ऊपर से इसकी लेयर उतरी थी केक की, उसे मैंने अच्छी तरह से हाथ से ही उसे मैंने क्रम्स बना लिए हैं और अब केक के साइड्स पे मैं इसको डाल दूँगी ताकि जिसका केक का जो भी परत उतरी है उसको वापस मिल जाए। और ये करने से आपके केक को और ज़्यादा जायका मिलेगा। आप ये ज़रूर कीजिएगा, यानी कि केक का जितना भी हमारा केक हमने उतारा था उसे क्रम्ब बनाएं और साइडों पे लगा दें। इसी तरह से जो हमारा गोल केक है उसको भी करेंगे। उसके ऊपर से जो हमारी केक की परत उतरी थी उसे भी क्रम्ब कर लिया था, वो भी हम इस पे साइड्स पे लगा देंगे। इतना इजी और डिलीशियस केक है, एक दफ़ा तो बनाना बनता ही है क्योंकि उसके बाद आप दोबारा ख़ुद बना लेंगे। और ये तो हमने घर में रखना था और एक मुझे लेके जाना था, चलाएँ जो मैं लेकर गई तो हम उसे काटते भी हैं और खूब तालियां बजी, मज़ा आया खाने का भी और महफ़िल का भी। इसी तरह से दोस्तों के साथ मिलते मिलाते रहें, खाते खिलाते रहें, ज़िंदगी को यूँ ही खूबसूरत बनाते रहें और दें दिलशाद नसीम को इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब रखा।